नीलम, स्वागत करती हूँ आपका sanjharecipe.com पर। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ इजी स्टेप में चिकन कोरमा रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चिकन कोरमा बनाना। 3 प्याज मैंने स्लाइस में काट लिए हैं और यहाँ मैंने लिया है करीब 3 इंच अदरक का टुकड़ा और लिया है मैंने 30 ग्राम लहसुन। अदरक और लहसुन का हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 ग्राम रिफाइंड में स्लाइस कटी हुई प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। प्याज को हम 2 से 3 बार में फ्राई करेंगे, एक साथ प्याज को हमें नहीं डालना है। तो ये देखिए हमारी प्याज ब्राउन हो गई है। यहाँ मैं लूंगी 1 केजी चिकन और इसको मैंने साफ पानी से 2 से 3 बार धो लिया है। अब हम इसे मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट करने के लिए मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है। मैं यहाँ पे करीब 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ जो मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार किया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। अब जो हमने स्लाइस प्याज ब्राउन करके रखी थी उसे भी हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे आधा कप करीब हम दही ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे स्पून से अंदाजे कर दिया, आपको आधा कप यहाँ पे दही लेना है। 1 नींबू का रस, यहाँ पे मैंने 2 से 3 हरी मिर्च भी ऐड करी हैं उसमें कट लगाकर। आधा कटोरी पुदीने की पत्ती, थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया, अब बस हमें लास्ट में इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और करीब हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए इसी तरह से ढककर रख देंगे। 20 से 25 मिनट के बाद जो ऑयल में हमने प्याज फ्राई करी थी वही ऑयल हम फिर से गर्म कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा हम लेंगे खड़ा मसाला। मैंने यहाँ पे 2 तेज पत्ते, थोड़ी सी 3 से 4 लौंग, काली मिर्च 4 से 5 और 1 छोटी इलायची। इससे हम इसमें तड़का लगाएंगे। अब हम मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें मिला देंगे। अब हम इसे अच्छे से चलाएंगे और मीडियम आंच पे हम इसे 15 से 20 मिनट कुक करेंगे। क्योंकि हमने पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ था चिकन तो ये बहुत ही जल्दी और अच्छा गल जाता है। तो इसे हमें सिर्फ 20 मिनट पकाना है। तो ये देखिए जो हमने इसमें मसाले डाले थे उसकी ग्रेवी एक तैयार हो गई। कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जब चिकन गल जाए तो आप इसे तेज आंच पर 5 मिनट और भूनें ताकि तेल और मसाला देखिए अलग अलग हो जाए। और इस तरह से देखिए हमारा चिकन बनकर बिल्कुल तैयार हो गया, चिकन कोरमा। ये रेसिपी आप किसी पराठे पूड़ी के साथ सर्व करें, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब